Hello, dear students. Assalamu alaikum. You are welcome in today's class. That is class 8th subject science. Date 11th of May 2021. Today's topic is determination of the sex of the baby. देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हाउ इज द सेक्स ऑफ ए अनबॉर्न चाइल्ड बीइंग डिटरमाइंड, यानी कि मौजू क्या है आज। माँ के पेट के अंदर जो बच्चा बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये जो बच्चा बनेगा क्या ये लड़का हो या लड़की हो, ये कैसे होता है। जो अरब में पहले ज़माने में एक मिथ चला था, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल औरतों को ठहराते थे, तो लेकिन बात वो नहीं है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक इसके पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चलेगा। देखो बच्चों, इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, हर एक सेल के अंदर देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम्स कहते हैं, यानी कि हर सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उनके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम्स कहते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इंसानों के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इन 23 पेयर्स में से, यानी कि 23 पेयर का मतलब हो गया, वो टोटल हो गया 46। मैं पेयर की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स, इन 23 जोड़ों में से, यानी कि ये जो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें से दो क्रोमोसोम क्या होते हैं, उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर्स 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज एक्स एंड वाई। फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल्स में सिर्फ 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल्स में क्या होता है, देयर इज 1 एक्स एंड अनदर इज वाई। यानी कि औरतों में दोनों एक्स होते हैं, और मर्दों के सेक्स में एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम, डिफरेंट है। उनमें सेम होता है फीमेल्स में, तो मेल्स में डिफरेंट, दैट इज 1 इज एक्स एंड अनदर इज वाई क्रोमोसोम। तो गैमीटस क्या होता है, द गैमीटस दैट इज स्पर्म्स आर ओवा, या एग कहेंगे, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो गैमीटस होते हैं, स्पर्म होते हैं या एग्स होते हैं, उनमें ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव 1 एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, औरतों की मैं बात करता हूँ, अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। लेकिन स्पर्म्स जो होते हैं, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया, तो स्पर्म्स में क्या होता है, उनमें एक एक्स होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। एट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन आपको पता है फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, जब एक स्पर्म एग के, मर्द का स्पर्म औरत के एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वही बिगनिंग होती है एक बच्चे की। एट फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स इफ द स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम, अगर मर्द का स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा एग के साथ, यानी कि अगर मर्द का स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा एग के साथ, इट विल हैव नाउ 2 एक्स, यानी कि मर्द का भी एक्स स्पर्म आ गया, क्योंकि औरत का एक्स ही होता है, एक्स ही होता है। अगर मर्द का भी स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम आ गया, फर्टिलाइज हो गया एग के साथ, अब एग में कितने बन गए, ये 2 एक्स। एक इसका अपना है एग का, एक स्पर्म का मिल गया, तो 2 एक्स बन गए। एंड द बेबी विल बी फीमेल चाइल्ड। अब यहाँ जो बेबी डेवलप हो जाएगा, तो उसमें चूंकि 2 एक्स बन गए, ये फीमेल, क्योंकि ऊपर मैंने बात की आपको, फीमेल में दोनों एक्स होते हैं सेम। तो ये जो इसका एक एक्स माँ का मिल गया, एक बाप का मिल गया, तो ये जो बेबी डेवलप हो जाएगा, ये कौन सा सेक्स होगा, फीमेल। बट इफ स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम, लेकिन अगर बाप की तरफ से, मर्द की तरफ से क्रोमोसोम आ गया हैविंग वाई क्रोमोसोम,
ये फर्टिलाइज करिएगा एग के साथ, क्योंकि एग का तो एक्स ही होता है। जब एक्स के एग का एक्स हो और स्पर्म का वाई क्रोमोसोम, द एग विल हैव डिफरेंट, दैट इज वन एक्स एंड वाई। इसमें क्या होगा, एग जो होगा इसमें फ्यूज करिएगा, जो क्रोमोसोम आएगा स्पर्म के साथ वो वाई होगा। इसका अपना एक्स है और स्पर्म का वाई, यहाँ बन गया एक एक्स और एक वाई, दिस विल बी द मेल चाइल्ड। यानी कि यहाँ जो चाइल्ड डेवलप हो जाएगा ये बनेगा मेल चाइल्ड। अब आपको पता चलेगा कि इसमें रेस्पॉन्सिबल औरत नहीं होती है, तो ये मर्द की तरफ से आता है चाइल्ड डिटर्मिनेशन। इस तरह से देखो, अगर मेल स्पर्म की बात करेंगे, इसमें एक एक्स एक वाई, फीमेल में एक्स और एक्स। अगर यहाँ से बाप का एक्स आ गया और यहाँ से माँ को तो एक्स आएगा ही, यहाँ दो एक्स बनेंगे, तो ये जो चाइल्ड है ये फीमेल होगा। अगर यहाँ से स्पर्म वाई स्पर्म आ गया, वाई वाला आ गया, तो यहाँ तो एक्स ही आएगा, यहाँ बन गया एक एक्स और एक वाई, तो ये डेवलप हो जाएगा मेल चाइल्ड में। दिस वाज ऑल अबाउट in this today's topic, that is determination of the sex of the baby। बस आज के लिए इतना। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।